वीडियो देखने वाले मेरे सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म बैक बेंचर्स पाठशाला पर, जिस पर हम आपको करवा रहे हैं डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं पंजाब जीके, और पंजाब जीके का काफ़ी सारा पोर्शन हम पीछे के लेक्चरों में कवर कर चुके हैं, जैसे उसके पुराने नाम, पेप्सू के बारे में, पंजाब का गठन कैसे हुआ। और अभी जो हमारा रिसेंट में टॉपिक चला हुआ है वो है दोस्तों पंजाब की जल प्रणाली के बारे में, पंजाब की नदियों के बारे में, उन नदियों के बारे में जिनसे इनका नाम पड़ा, पंजाब के नाले, नहर, इन सब चीज़ों के बारे में हम दोस्तों पढ़ रहे हैं। अभी तक अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो एक बार जाके उनको देख लीजिएगा। पीछे हम कवर कर चुके हैं सतलुज रिवर, रावी रिवर और ब्यास रिवर, तीनों को कवर कर चुके हैं। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो उसको शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है चनाब रिवर के बारे में। आप लोगों को पता होना चाहिए दोस्तों कि जो चनाब रिवर है वो दो नदियों के संगम से बनी है। कौन से? एक नदी का नाम है दोस्तों चंदर, और एक नदी का नाम है दोस्तों भागा। चंदर और भागा रिवर से मिलकर बनी है चनाब रिवर। ये चंदर रिवर है दोस्तों, ये चाइना के अंदर है, और जो भागा रिवर है दोस्तों ये तिब्बत के अंदर है। जब ये दोनों नदियां आगे जाके कहां पे, टांडी में जाके चंदर और ये जो दोनों नदियां हैं इकट्ठी हो जाती हैं, तो वहां पे इसका नाम क्या हो जाता है दोस्तों? चंद्रभागा नाम हो जाता है। तो आप लोग कहेंगे कि सर नाम तो इसका चनाब है तो चंद्रभागा कैसे? जैसे जैसे ये नदी दोस्तों आगे जाती है और पहुंचती है पाकिस्तान के किश्तवाड़ में, और उससे आगे दोस्तों ये चंद्रभागा क्या बन जाती है? चनाब बन जाती है दोस्तों। उसके बाद पूछा जाता है आपसे कि इसकी लेंथ कितनी है दोस्तों? इसकी लेंथ है मेरे दोस्तों 960 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है इसका ओरिजिन, यानी कि ये कहां से निकलती है। ध्यान रखिएगा, आप लोगों ने पढ़ा होगा एक पास के बारे में, एक दर्रे के बारे में, जिसका नाम है बारालाचा पास। और ये बारालाचा पास कहां है मेरे दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहां? हिमाचल प्रदेश में एक रीजन पड़ता है दोस्तों लाहौल स्पीति। आप लोगों ने भली भांति सुना होगा, लाहौल स्पीति का नाम काफी फेमस है। ये नदी वहां से निकलती है, लेंथ 960 किलोमीटर, किश्तवाड़ में जाके इसका मिल जाता है, नाम हो जाता है चनाब। ये नदी पाकिस्तान में चली जाती है। उसके बाद दोस्तों चनाब के बारे में अगर हम बात करते हैं, पूछा जाता है इसके पुराने नाम, ओल्ड नेम। पुराने नामों की अगर बात करूं तो एक नाम दोस्तों हमने पीछे भी पढ़ा था, क्या? अश्किनी। उसके बाद एक नाम पूछा जाता है दोस्तों, कई दफा ये बोला जाता है कि हिंदी नाम, इस नदी का हिंदी नाम क्या है? वो कई बार आपसे पूछा जाता है, वो है दोस्तों इश्कामती। उसके बाद जो आपसे पूछा जा सकता है चनाब में से, वो पूछा जा सकता है इसका ग्रीक नाम। जब हमने पिछली सारी नदियों के ग्रीक नाम पढ़े हैं तो इसका भी ग्रीक नाम पढ़ेंगे। इसका ग्रीक नाम है दोस्तों एस साइंस। ठीक है, ये इसके प्राचीन नाम है मेरे दोस्तों। ये इसके बारे में छोटी छोटी जानकारी है। अब हमें इसमें क्या पढ़ना है? चनाब रिवर में हम पढ़ेंगे कि इस पे कौन से प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं, कौन सी नदियां इसमें आके मिलती हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें पढ़ना है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि चनाब नदी पे कौन से प्रोजेक्ट हैं। अगर मैं प्रोजेक्ट की बात करूं, हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट की अगर उनकी बात करूं, तो सबसे पहला है दोस्तों सलल डैम। हम मुख्य करेंगे दोस्तों सलल। दूसरा है दोस्तों दुल्हास्ती, और तीसरा मेरे दोस्तों बागिलहार डैम। ये 3 डैम दोस्तों आप लोगों को ध्यान में रखने हैं मुख्यतः। फिर आपसे पूछा जा सकता है इसकी ट्रिब्यूटरी यानी कि सहायक नदियां चनाब की कौन सी हैं। आप लोगों को भली भांति याद होना चाहिए
कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी अगर आपसे कोई पूछे, लेफ्ट बैंक का मतलब है कि जो नदी चनाब में ऊपर से आके मिलती है। पहली नदी है दोस्तों रावी, मुख्यतः रावी, और एक नदी और हम कर लेते हैं कलनई। ये दो नदियां ध्यान में रखिएगा। अगर कोई पूछे कि इसकी राइट साइड में से इसकी कौन सी नदियां आके मिलती हैं, देखो दोस्तों ऐसे है, ये ऐसे ये नदी फ्लो कर रही है, तो ऐसे जो ऊपर से आई वो लेफ्ट, और जो नीचे से गई वो सॉरी जो नीचे से आई वो लेफ्ट, और जो ऊपर से आई वो राइट। राइट बैंक ट्रिब्यूटरी की अगर मैं बात करूं दोस्तों, एक है जेहलम, जेहलम के बारे में तो आपको पता ही है, वितास्ता के बारे में, और एक है दोस्तों मरुसूदर, मरुसूदर। ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों। ये जो मुख्य जानकारी है जो इसकी हम ये कवर कर चुके हैं दोस्तों, ठीक है। एक बात आपसे पूछी जाती है क्या कि किस्से कहानियों में बड़ा जिक्र होता है दोस्तों, कोई भी किस्सा कहानी हो, इसीलिए तो इसका नाम अश्किनी है दोस्तों, क्योंकि ये आशिकों से संबंधित नदी है। हालांकि ये सच्चाई बात नहीं कह रहा, मैं ये याद करने के लिए कह रहा हूं कि आशिकों से संबंधित कौन सी नदी है, अश्किनी। और दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा हीर रांझा का किस्सा, और इसके साथ दोस्तों आपने पढ़ा होगा सोनी माहीवाल का किस्सा। उसमें दोस्तों चनाब नदी का जिक्र आता है। उसके अलावा जब आप ऋग्वेद देखेंगे, ऋग्वेद, तो आप लोग ध्यान से बताइएगा कि क्या ऋग्वेद में भी चनाब का जिक्र है। जैसे व्यास में एक बार जिक्र था, तो क्या चनाब नदी का जिक्र ऋग्वेद ग्रंथ में है? ये बात आप कमेंट में मेंशन करके बताइएगा, ठीक है। अब हम करते हैं दोस्तों क्या जेहलम रिवर के बारे में। ये हो चुकी है। अब जो पांचवी नदी बसती है उसके बारे में हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। पांचवी नदी है जेहलम। हालांकि जेहलम के जो पुराने नाम हैं और जो उसका उद्गम स्थल है उनके बारे में हम काफ़ी डिटेल से पीछे भी कई लेक्चर्स में बता चुके हैं, बट यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो लिखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जेहलम। सबसे पहली बात दोस्तों, इसका ओरिजिन कहाँ से होता है? ओरिजिन कहाँ से निकलती है? ये निकलती है मेरे दोस्तों वेरीनाग से। और ये वेरीनाग कहाँ पे है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में। फिर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी लेंथ कितनी है, वो है दोस्तों 725 किलोमीटर। फिर आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि इसके जो नेम है, पुराने नाम हैं, इसका ओल्ड नेम क्या था? वितास्ता। इसकी शॉर्टकट हमने बताई थी कि वीटा के दूध में झाल। और उसके बाद इसका ग्रीक नाम हाइडस्पस, हाइडस्पस, ये दोस्तों इसके नाम हैं। उसके बाद आपसे क्या पूछा जाएगा कि इसकी ट्रिब्यूटरीज यानी कि इसकी सहायक नदियां कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियों की बात करूं कि जो नदियां इसमें आके मिलती हैं, सबसे पहली नदी मेरे दोस्तों आपको याद रखनी है किशन गंगा, ठीक है। उसके बाद इसमें एक और नदी आके मिलती है दोस्तों, उसका नाम है नीलम। उसके बाद इसमें एक और नदी आके मिलती है दोस्तों, वो है कुन्हार। और फिर दोस्तों एक और आके मिलती है, उसका नाम है पूंछ। ये हो गए मुख्य टॉपिक, ठीक है। अब हम जब आप लोग देखेंगे कि जेहलम क्या है, जेहलम नदी जैसे जैसे आगे बढ़ती रहती है, जेहलम आगे बढ़ती रहती है। ये किस नदी में मिलती है आप लोगों को पता होगा दोस्तों? चनाब में। आपसे ये पूछ लिया जाता है कि चनाब जो रिवर है उसमें जेहलम किस स्थान पे जाके मिलती है। आप लोग ध्यान रखिएगा, एक झांग डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान के अंदर, झांग, वहां पे ये दोनों नदियां क्या हो जाती हैं? मिल जाती हैं दोस्तों। अब हमें इसमें पढ़ना होता है दोस्तों प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या? वो प्रोजेक्ट जो जेहलम नदी के ऊपर लगाए गए हैं। जेहलम नदी के ऊपर लगाए गए प्रोजेक्ट्स में से सबसे मुख्य प्रोजेक्ट, पहला प्रोजेक्ट क्या है मेरे दोस्तों? हाँ,
वो है दोस्तों उरी। दूसरा है दोस्तों उरी में मंगल सिंह नाम का, यानी कि मंगला डैम, ये पाकिस्तान में है दोस्तों। मंगला डैम था और वो पूरा दिन रसूल अल्लाह का नाम लेता था, यानी कि रसूल डैम। ये 3 डैम मुख्यतः हैं मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इन 3 डैमों के बाद एक आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता रहा हूं कि इसका एक उपनाम और होता है दोस्तों झेलम का। वो क्या है? बैटल ऑफ हाइडस्पस रिवर, यानी कि वो रिवर जिसके किनारे पे ये बैटल हुई थी। ये बैटल वो बैटल है दोस्तों जो 326 बीसी में किस किस के बीच में लड़ी गई थी? सिकंदर ग्रेट के बीच में और पोरस के बीच में लड़ाई लड़ी गई थी। आपको पता ही है ये चीज, ठीक है। वो जेहलम नदी के पास लड़ी गई थी, तो इसीलिए इसको हाइडस्पस भी कहा जाता है। बैटल ऑफ हाइडस्पस उस लड़ाई का नाम था जो सिकंदर और पोरस के बीच में लड़ी गई थी मेरे दोस्तों। हालांकि इसमें और कुछ खास ऐसा जनाब जेहलम में पढ़ने के लिए नहीं है। पंजाब जीके में इनसे बस इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रीज़न ये भी है कि ये नदियां आजकल भारतीय पंजाब में नहीं हैं, पंजाब के जो पाकिस्तान वाला हिस्सा है उसमें है, तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, बट ये मोटी मोटी बातें पूछ ली जाती हैं। सो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। जो इनकी शॉर्टकट्स हैं या जो भी इनको याद करने के तरीके हैं उनको भी इनके साथ ही अपलोड कर दिया जाएगा मेरे दोस्तों। उनको भी आप एक बार चेक कर लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। डिटेल में याद करोगे तो दोस्तों ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, रट्टा लगाने से ये चीज़ें याद नहीं रहती। और जब भी आप पंजाब की फिजियोग्राफी या जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो मैप साथ लेके बैठा कीजिए ताकि आपको वो पढ़ने में और समझने में आसानी हो और अच्छे से याद हो जाए। सो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद।